गाइस आईटीसी इंडियन स्टॉक मार्केट्स का एक बहुत ही बड़ा नाम है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसे बहुत ही स्टेबल कंपनी मानते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक डार्क रियलिटी बताना चाहता हूँ कि अभी इसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए। अब रेवेन्यू ग्रोथ जो थी ना वो अराउंड 28% के थे, लेकिन मार्केट जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा मिसलीड हो रही है क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये अपनी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डिफरेंट हैं एंड नॉट इन अ गुड वे। तो आज की वीडियो में हम आईटीसी के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इन्वेस्टर्स इस रिजल्ट से क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस ये तो हम जानते ही हैं कि आईटीसी के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है ना दैट इज सिगरेट सेगमेंट, और ये कंपनी का 46% रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो अराउंड 76% प्रॉफिट्स जो है ना वो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आते हैं। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिगरेट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा इनका सेगमेंट, उस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल जाएगी ही जाएगी। फिर सेकंड सेगमेंट जो आता है ना दैट इज एफएमसीजी बिजनेस, जो अराउंड 20% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आटा बनाते हैं, बिस्किट सेल करते हैं, चिप्स सेल करते हैं, और इनके पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। ये सेगमेंट भी इनका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इनका एग्री बिजनेस, जो इनका 25% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है। और लास्ट सेगमेंट जो है ना दैट इज पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, और ये इनका 7 to 8% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये गाइस इनके 4 मेजर सेगमेंट्स हो गए। अब इनके सीधे ना रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। अब गाइस हो क्या रहा है ना, अगर इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू जो है इस कंपनी का वो अराउंड 27.8% से ग्रो किया है। तो अगर आप स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है ना उसने अपने रेवेन्यूज को काफी अच्छे रेट पर ग्रो किया। लेकिन जैसे हम इनके नेट रेवेन्यूज की तरफ देखते हैं दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, क्योंकि इनका नेट रेवेन्यूज जो है ना वो अराउंड 11% से डी ग्रो हो गया है। और अगर इनके हम पैट मार्जिन की बात करें तो अराउंड पैट जो है इनका वो -23% चला गया। तो गाइस ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर कि इसके रेवेन्यूज जो है ना वो तो 27% से इंक्रीज कर गए, लेकिन नेट रेवेन्यूज और इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इनके नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस दैट इज वेयर मोस्ट इन्वेस्टर्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो अब एक काम करते हैं, इनके एक एक सेगमेंट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम इनके सिगरेट सेगमेंट को देखते हैं। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सिगरेट जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इनके अंदर जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है वो अराउंड 81% से इंक्रीज कर गई। तो अब आप बोलोगे एकदम से क्या हुआ कि सिगरेट जो है उसके अंदर इतनी मैसिव ग्रोथ आई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है, और ये एक्साइज ड्यूटी जो है ना ये रेवेन्यूज के अंदर काउंट होती है। तो इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर गए हैं। मतलब पहले जो एक्साइज ड्यूटी जो सिगरेट कंपनी पे करती थी वो अराउंड 1800 करोड़ होती थी, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 10,000 करोड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 81% पे आ रही है। लेकिन अगर आप राइट साइड की तरफ देखोगे तो इनके जो नेट रेवेन्यूज जो है वो अराउंड -25% गए हैं। मतलब रेवेन्यू के अंदर डी ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल जो है ना कंपनी जो है अपनी वॉल्यूम्स को मेंटेन नहीं कर पा रही। अब आईटीसी जो है ना वो अपने प्राइजेस उस तरीके से नहीं बढ़ा सकता जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, क्योंकि अगर इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो ये एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इससे होगा क्या, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो या तो लोअर एंड प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे या तो वो इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे। और एक बार एक कस्टमर अगर एक इलीगल प्रोडक्ट की तरफ चला गया तो वापस आईटीसी की तरफ नहीं आता। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एक्साइज ड्यूटी के प्राइस बढ़ाने के बाद कंपनी अपने प्राइसेस को उस लेवल पर नहीं बढ़ा पाई, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी कर गए। और ये आप इनके नंबर्स में भी देख सकते हो, क्योंकि सिगरेट जो है उसके जो प्रॉफिट मार्जिन होते वो 35% से डाउन हो गए। एक तरफ तो आप इसके रेवेन्यूज को आप देख रहे हो 81% से इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट मार्जिन हैव गॉन डाउन ड्रामेटिकली। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम आने लगी। चलो फिर आते हैं इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब कैसे आपको ये पता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है ना इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, और ये 20% इनके रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट भी करता है। इसके अंदर कंपनी क्या क्या बनाती है, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, बिंगो के चिप्स हो गए, या फिर बिस्किट्स हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस कैटेगरी की जो ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है इस क्वार्टर के अंदर वो अराउंड 12% रही है। अब इसके अंदर हुआ क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वो इनके आशीर्वाद आटा बिजनेस के अंदर आया है। क्योंकि हुआ क्या, एक बात समझो कि जैसे ही Q1 FY27 आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हीट वेव हो गया, और वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एलपीजी के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी इंक्रीज कर गए। तो हुआ क्या, इसकी वजह से इनके जो वॉल्यूम्स जो थे वो थोड़े डी ग्रो करने लग गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने आटा यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आटा की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम हो गई और इसकी डिमांड एकदम से खत्म हो गई। लेट्स सपोज अगर वो 10% पे पहले ग्रो कर रहा था तो अब 9% पे ग्रो कर रहा है, तो बेसिकली थोड़ी सी सबड्यू हो गई।
और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था इस चीज़ का कि जो व्हीट के प्राइजेस जो थे वो काफ़ी थोड़े कम हो चुके थे मार्केट के अंदर। अब आशीर्वाद आटा जो है ना वो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि जो ओपन आटा जो हमें मिलता है ना मार्केट के अंदर, वो लेट्स सपोज वो 40 रुपीज़ पर केजी है और आशीर्वाद आटा जो है वो 55 रुपीज़ पर केजी हो गया। अब व्हीट के प्राइजेस जो थे वो काफ़ी सबड्यू हो गए थे, काफ़ी कम हो चुके थे मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर प्राइजेस कम हो जाते हैं ना तो ये जो डिफरेंस जो है ये काफ़ी कम दिखने लगता है, क्योंकि जो लूज़ आटा जो मिलता है ना उसके प्राइजेस काफ़ी फास्ट गिर जाते हैं। तो लेट्स सपोज वही आटा जो है अब वो 30 रुपीज़ पर केजी में मिलने लग गया। लेकिन आईटीसी जो है, क्योंकि वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो वो अपने प्राइजेस को इतना कम नहीं कर सकता। तो अगर वो कम करेगा भी तो 55 रुपीज़ से 52 रुपीज़ तक मैक्सिमम कर देगा। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लूज़ आटा की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ जो थी ना आटा सेगमेंट के अंदर वो काफ़ी सबड्यू हो गई। लेकिन अगर मैं बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करूं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या चिप्स सेगमेंट हो गया, वो सारे के सारे 15% प्लस की ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर बात करते हैं इनके एग्री बिजनेस की, जो कि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस हो चुका है। ये बिजनेस जो है ना इनका 25% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बहुत सारे रॉ प्रोडक्ट्स को ना एक्सपोर्ट करती है मार्केट के अंदर, वर्ल्ड ओवर के अंदर बेसिकली एक्सपोर्ट करती है। अब इसके अंदर क्या आएगा, जैसे श्रिम्प्स आ जाते हैं, स्पाइसेस आ जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर फार्मर से रॉ खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, पैकेज करती है और उसे वर्ल्ड ओवर के अंदर एक्सपोर्ट कर देती है। अब इस क्वार्टर के अंदर इस सेगमेंट के अंदर भी डी ग्रोथ हुई है, मतलब एग्री बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो -17% हो गया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस रही थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया और उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो थी, जो शिपिंग कॉस्ट जो थी वो काफी इंक्रीज कर गई। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो है ना इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर रॉ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसके अंदर मार्जिन जो होते हैं ना वो इतने ज्यादा नहीं होते, और ये एक वॉल्यूम लेड बिजनेस है। अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी इंपैक्ट होने लग गए। तो हुआ क्या, कंपनी ने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ जो थी ना वो एक्चुअली डी ग्रो हो गई और 17% से ये सेगमेंट जो है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर डाउन चला गया। अब गाइस फिर बात करते हैं पेपर बोर्ड सेगमेंट की। अब गाइस ये जो सेगमेंट है ना ये कंपनी का सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रो यही सेगमेंट की है। ये जो सेगमेंट है ना ये कंपनी का 7 to 8% रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर वो अराउंड 40% के अराउंड ग्रो किए हैं। अब गाइस लास्ट 2-3 ईयर्स से इस सेगमेंट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि गाइस एक बात समझो, पेपर बोर्ड जो है ना वो एक्चुअली वुड से बनता है और वुड के प्राइसेस काफी इंक्रीज करने लग गए थे ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। अब इससे होगा क्या ना, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल इनके प्राइसेस जो है वो काफी इंक्रीज करने लग जाएंगे। तो एक तरफ तो क्या हो रहा था ना, कंपनी की जो कॉस्ट जो थी वो काफी इंक्रीज करती जा रही थी, और अगर उनको अपने मार्जिन को मेंटेन करना पड़ता तो उनको अपने प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा था, चाइना के अंदर से चीप इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर आ रहे थे। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर इंडिया के अंदर सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो आईटीसी को भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने प्राइसेस को कम किया तो इनके मार्जिन जो थे वो काफी डिप्रेस हो जाएंगे, और इस रीजन की वजह से इनके जो प्राइसेस जो थे वो काफी कम चल रहे थे, और ये सेगमेंट जो था वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ ना, अगस्त 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से चाइना जो है ना अपने इन प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते में इंडिया में सेल नहीं कर पाएगा, और उनके प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर उनके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गए तो आईटीसी भी है ना वो भी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे मार्जिन पे सेल कर पाएगा। इसी रीजन की वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो 38% पे ग्रो किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। तो गाइस समझने वाली बात ये है कि कंपनी जो है ना उसके ओवरऑल रेवेन्यूज ग्रॉस लेवल पे तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब 28% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन उसके थ्रू हमें ज्यादा काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ग्रोथ आई है ये एक्साइज ड्यूटी के इंक्रीज होने की वजह से ही आई है। अगर गाइस आप मुझसे पूछोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आईटीसी की परफॉर्मेंस है वो इस टाइम पे काफी स्ट्रगल कर रही है, और इसी रीजन की वजह से आईटीसी का जो स्टॉक है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ही अराउंड 32% से डाउन जा चुका है ऑलरेडी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं, क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा गिर चुका है तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसका पीई जो है ना वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन गाइस आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब तक गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं करेगी इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, और कंपनी की जो सिगरेट वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगी। क्योंकि एक बात समझो, सिगरेट जो है ना वो काफी प्राइस सेंसिटिव है, एज आई जस्ट टोल्ड यू। अगर
अगर इसके प्राइजेस बढ़ते हैं तो लोग क्या करेंगे, वो धीरे धीरे बीड़ी पे शिफ्ट कर जाएंगे या फिर चूइंग टबैको की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये प्राइजेस एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ा सकता। तो जब तक इसकी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। ऐसी सेम प्रॉब्लम आई थी 2-3 ईयर्स पहले भी, जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आईटीसी ने काफी स्ट्रगल किया था। फिर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ये नंबर बिल्कुल स्टेबल रहा, तो आईटीसी ने थोड़ी बहुत अपनी वॉल्यूम्स के अंदर ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्साइज ड्यूटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आईटीसी जो है, इररिस्पेक्टिव आप चाहे कोई भी सेगमेंट की बात करो, अगर इनका सिगरेट सेगमेंट अगर स्ट्रगल करेगा तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब गाइस समझने वाली बात ये है कि जब तक आईटीसी जो है ना अपने रेवेन्यूज को सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाएगा और अपने वॉल्यूम्स को भी इंक्रीज नहीं कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट एंड अदर सेगमेंट्स, और साथ में अपने मार्जिन को इंप्रूव नहीं करेगा, तब तक ये कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा पैसा नहीं बना पाएगी। अब चाहे स्टॉक कितना भी सस्ता दिखे, लेकिन इट डज नॉट मीन कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको काफी हद तक कॉशियस रहना चाहिए और इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे पॉजिटिव सिग्नल आते हैं जिसकी वजह से आपको ये लगे कि इससे कंपनी को फायदा हो सकता है, और आगे कंपनी की मैनेजमेंट भी यही बोलती है कि इसकी रेवेन्यूज जो है हम आगे जाके इंक्रीज कर पाएंगे, दैट वुड बी द टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।